Evening to all, myself Khushbu Sahu. I am studying in class 12, subject in biology group, and my school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School, Ambikapur, District Sarguja, Jila, Chhattisgarh. My group number is first group, and group name is Albert Einstein Group. Today I am going to discuss about me chapter 5 chemistry एंजाइम कैटेलिस्ट। इसे हिंदी में बोलते हैं एंजाइम उत्प्रेरक। ये हमारा सेकेंड टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है 5 और चैप्टर का नाम है पृष्ठ रसायन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। और जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम उत्प्रेरक। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइम कैटेलिस्ट। तो हम आज एंजाइम के बारे में जानेंगे। एंजाइम क्या होता है और कैसे होता है। बहुत से एंजाइम जो होते हैं वो उच्च आणविक द्रव्यमान वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं और पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं में बहुत सी जीवित कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, वो इन्हीं एंजाइम के द्वारा होती हैं। प्रकृति में होने वाले जो बहुत से जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें कई प्रकार के बायोकेमिकल रिएक्शंस एंजाइम के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि एंजाइम कैसे बनता है। तो हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटेलिस्ट। हम लोग एंजाइम के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फर्स्ट। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो सुक्रोज होता है उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे बनता है, उसमें कौन सी एंजाइम की अभिक्रिया होती है जिसे जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला C12H22O11 प्लस H2O gives C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये हमारा सुक्रोज है। सुक्रोज ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज। तो ये जो सुक्रोज है वो किस एंजाइम से अभिक्रिया कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाया है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज एंजाइम। यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ही ये अभिक्रिया होता है और ये जो सुक्रोज होता है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तन हो जाता है। तो इन्वर्टेज एंजाइम के द्वारा ही सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना देता है। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जो एंजाइम होता है वो ग्लूकोज अल्कोहल में कैसे परिवर्तन होता है। मतलब जो ग्लूकोज होता है वो अल्कोहल में कैसे परिवर्तित होता है या अल्कोहल कैसे बनाता है। इसमें कौन सी एंजाइम होती है जिसे ग्लूकोज अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 gives 2C2H5OH प्लस 2CO2। ये हमारा ग्लूकोज है
और ये एथिल अल्कोहल। अब हम लोग देखेंगे जो ग्लूकोज है वो किस एंजाइम से अभिक्रिया करके एथिल अल्कोहल बना रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होता है उसका नाम जाइमेज होता है। जाइमेज एंजाइम के द्वारा ही अभिक्रिया कर ग्लूकोज एथिल अल्कोहल बनाता है। इसी तरह हम एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज, हम लोग थर्ड एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो यूरिया होता है वो अमोनिया कार्बोनेट कैसे बनाता है, वो किस एंजाइम से अमोनिया कार्बोनेट बनाता है, क्या परिवर्तित करता है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे NH2CO NH2 प्लस 2H2O गिव्स, ब्रैकेट में लिखेंगे NH4 2CO3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो यूरिया है वो यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट कैसे बना रहा है, किस एंजाइम के द्वारा अभिक्रिया होकर यूरिया अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पे जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा यूरिएज एंजाइम। ये यूरिएज एंजाइम है, उसी के द्वारा ये अभिक्रिया कर अमोनियम कार्बोनेट बनाता है। या जो यूरिया होता है वो यूरेज अभिक्रिया से क्रिया कर अमोनियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा अमोनियम कार्बोनेट है। तो हमने तो एग्जाम्पल देख लिए एंजाइम के कि एंजाइम किस एंजाइम से क्या बनता है। अब हम लोग देखेंगे एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ कि एंजाइम का क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, एंजाइम की क्या विशेषताएं होती हैं। यहाँ लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो एंजाइम होता है वो होता है, ये मूल रूप से प्रोटीन होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन होते हैं और जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। एंजाइम का जो अभिकारक अणु होता है वो 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट में परिवर्तित कर सकता है। एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज़, जो एंजाइम होते हैं वो सामान्यतः बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। थर्ड है, जो एंजाइम होते हैं उसमें थर्ड प्रॉपर्टीज़ है, जो एंजाइम होते हैं उसमें अमीनो प्रोटीन का भाग सह एंजाइम या को एंजाइम कहलाता है। को एंजाइम, ये को एंजाइम जो होता है ये पदार्थ एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। को एंजाइम पदार्थ की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। फोर्थ है, जो एंजाइम होता है उसमें उत्प्रेरक ऊष्मा पराबैंगनी किरणों द्वारा नष्ट हो जाते हैं। एंजाइम के जो उत्प्रेरक होते हैं वो ऊष्मा पराबैंगनी किरणों के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। 5 होता है, प्रत्येक एंजाइम एक विशिष्ट pH मान पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं।
एंजाइम का जो विशिष्ट पीएच मान होता है वो सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं और इसे ही अनुकूलतम पीएच कहते हैं। इनका जो मान होता है, पीएच मान होता है, वो 5 से 7 के मध्य होता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम उत्प्रेरक की क्या क्रियाविधि है। इस क्रियाविधि को हम ताला चाबी के एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि ताला का जो आधा भाग उस चाबी में होता है, जब वो दोनों फिट हो जाता है तभी वो खुलता है और बंद होता है। इस ताला चाबी के थ्रू ही हम एक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारा एंजाइम है। और ये सबस्ट्रेट है। ये दोनों आगे चलकर आपस में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर ये इनका प्रोडक्ट बन जाता है और फिर ये आगे चलकर आपस में टूट जाते हैं। ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट। इनका एक उत्पाद बना और ये फिर आगे जाके टूट गए और एक उत्पाद बना लिए। तो आप सभी को मेरा वीडियो समझ आ गया होगा। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।